तो अब सीएम साहब आप तो कहीं में बोल के घूमता है, मीटिंग में बोल के घूमता है, मीडिया में बोल के घूमता है, दिस गवर्नेंस इज जीरो टॉलरेंस। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आपको ऑफिस सेटिंग करा के बैठा हुआ है, फंक्शनल बैठा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है। एक दो पोस्ट निकलता है, आपका एपीएसएस जैसा कुछ पैसा लेके ये कर देता है। अगर इसको एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग सड़क में उतरने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएगा। 30 डेज में अगर कुछ नहीं कर पाता है तो हम लोग डरना उतरना पड़ेगा। मेरा नाम है तारक दोलोबाई तार, प्रेसिडेंट अनएम्प्लॉयड ऑल अरुणाचल इंजीनियर एसोसिएशन, और मेरा राइट साइड में है वर्किंग प्रेसिडेंट नाबम सेरा, और मेरा लेफ्ट साइड में है लीगल एडवाइज़र कम स्पोक पर्सन अनएम्प्लॉयड ऑल अरुणाचल इंजीनियर एसोसिएशन, और ये पीछे जितना बाकी है ये हमारा एसोसिएशन का मेंबर है। तो आज हम लोग एक ऐसे मतलब मेमोरेंडम सीएम को कल हम लोग सबमिट किया था। तो बीइंग ए अनएम्प्लॉयड इंजीनियर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑफिस सेटिंग है, जो फंक्शनल है, जो इंचार्ज लुक आफ्टर है, ये लोग का वजह से जितना मतलब वो क्या है कि एक ही आदमी दो पोस्ट होल्ड कर रहा है। यहाँ में देखा जाए तो यही है, जो जूनियर पोस्ट है, जो कल परसों एपीसीएस ये पास करने के बाद जो यही बन के पॉलिटिकली करके वो लोग को जो एजुकेटिव इंजीनियर हाई पोस्ट में डीडीओ पावर दिया जाता है। ताकि इसमें क्या होता है, इसमें जितना सीनियर ऑफिसर से जो सच में काबिल है सीनियर ऑफिसर है उसको टोटली डिप्राइव कर रहा है जो प्रमोशन जाना चाहिए था। तो मेरा वही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, पेमा खांडू साहब से रिक्वेस्ट है कि वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि जितना भी जो ऑफिस सेटिंग फंक्शन लुक आफ्टर जो इंचार्ज है उसको इमीडिएट रिवार्डेड किया जाए, ताकि जो जिन्होंने ने सच में जो सीनियर ऑफिसर को वो डीडीओ पोस्ट में जो प्रमोशन दिया जाए इमीडिएट डीपीसी बैठ के, और जो जितना जो अभी जो ऑफिस सेटिंग वाला को सेम पोस्ट पहले जैसे था यही पोस्ट में था उसको वापस में उसको लाया जाए, और जितना भी वैकेंसी पोस्ट होगा उसको इमीडिएट आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, ताकि हमारा अनएम्प्लॉयड को एटलीस्ट जो अनएम्प्लॉयड लोग को एक मौका मिले, ताकि ये आपका जॉब करने के लिए। क्योंकि कोई किसी का अभी तक देखा किसी का 1 साल है, किसी का 6 मंथ है, एज बार ख़त्म होने जा रहा है आपका जो अभी जो ऑफिस सेटिंग का वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट डिसीजन जो अच्छा काम है, पेमा खांडू का सरकार में इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम लोग इतना तारीफ़ कर रहा था कि वो एक यंग एंड डायनामिक, एक जो यंग भी है, यंग चीफ मिनिस्टर है, जो हमारा पब्लिक के लिए जितना भी एम्प्लॉय के लिए जो अच्छा काम कर रहा है। यहाँ में देखा जाए तो ऐसे हो रहा है कि वो खुद नोटिफिकेशन कैबिनेट बिता के निकलता है लेकिन चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। दिस इज़ ट्वाइस टाइम, पहले 2016 में एक बार हुआ है तो डेट जरूरी नहीं, अभी फिर 2022 में हो रहा है। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है? इस बीच में मैं यही कहूँगा कि रूट ऑफ करप्शन इज़ मेन चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर पीडब्ल्यूडी, इट्स माइट बी। क्योंकि इसमें अगर जबकि कैबिनेट जो डिसीजन लेता है उसको फॉलो नहीं करने वाला लोग, जो फॉलो करना ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी होता है, कमिश्नर पीडब्ल्यूडी। जो हम कमिश्नर पीडब्ल्यूडी को क्यों ले रहा है? क्योंकि पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ये 33 अभी तक चल रहा है, ऑफिस सेटिंग है। तो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कोई अभी मेरा ये स्पोक पर्सन ने बोला है ऑलरेडी रिवार्डेड हो गया। कहिए कि जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जगह लैंड में हो गया, जहाँ किसी डिपार्टमेंट में है उसमें तो ऑलरेडी जो जितना ओरिजिनल पोस्ट में लाया है, कोई था DLRSO होता, वो डिप्टी डायरेक्टर में था, उसको पूरी रिवार्डेड कर दे DLRSO में ना। तो ये चीज़ को देखते हैं। और मेरा और एक अपील है, जितना भी अरुणाचल में MLA है, मिनिस्टर है, अब पॉलिटिकली मोटिवेट करके आप सीएम को इतना मतलब टेंशन मत दीजिए, कि परेशान मत कीजिए कि इस ऑफिस सेटिंग को कंटिन्यू बताया जाए। क्योंकि मेरा नज़र में ये आ रहा है कि ये कैबिनेट डिसीजन सीएम बता रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन जो टोटली जहाँ में डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करता था, रिवार्डेड करना था, जो ओरिजिनल पोस्ट है, जो सीनियर बेसिस जो इसमें एजुकेटिव इंजीनियर को करना चाहिए। हम लोग जो मुद्दा लेकर आया है, actually yesterday we have submitted one memorandum to the CM of Arunachal Pradesh. ये ऐसा है, आज मैं ब्रीफ कर देता हूँ ये पॉइंट को। ये पॉइंट ऐसा है, हमारे यहाँ अरुणाचल में इतना करप्शन है। ये सीएम पेमा खांडू जो हमेशा बोलता है जीरो टॉलरेंस करप्शन, लेकिन ये पॉइंट में आने से पहले I would like to congratulate the Pema Khandu government which
successfully completing his tenure 6 years, his governance, और उसकी पेमा खांडू की नेतृत्व में अंडर हिज लीडरशिप सब कुछ अभी स्टेट में चल रहा है। इसलिए मैं अपने भाजपा सरकार में पेमा खांडू साहब को मैं कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा। लेकिन के बाद बहुत कुछ है, ये आज मैं आप लोग को ब्रीफ करना चाहूँगा। पब्लिक आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आज का मुद्दा जो पिन पॉइंट ये रहेगा, ये अनएम्प्लॉयड ऑल अरुणाचल इंजीनियर एसोसिएशन का मेमोरेंडम जो है, हमारे यहाँ अरुणाचल में क्या हो रहा है, ये आपका नोटिफिकेशन आता है। As per the government notification on dated 7th March 2016, इसमें आता है आपका कैबिनेट डिसीजन जो होता है, आपका ये गवर्नमेंट ये लेता है कि जितना भी ऑफिस सेटिंग है यहाँ में जो फंक्शनल हो रहा है, जो लुक आफ्टर कर रहा है, इसको अपना ये जगह में वापस जाना है। ये नोटिफिकेशन आता है, आप लोग पब्लिक ध्यान से सुनिए कि कितना यहाँ में माल प्रैक्टिस जो आपका एसआर को, सर्विस रूल को जो यहाँ में वायलेट कर रहा है। गवर्नमेंट खुद बोलता है पेमा खांडू गवर्नमेंट इज जीरो टॉलरेंस, बट हाउ गवर्नमेंट इज आयरोनिकली वायलेटेड द रूल्स। लेट मी ब्रीफ आउट। तो यहाँ में क्या होता है, 17 मार्च 2016 के बाद उसको सीरियस लेते हुए सम डिपार्टमेंट्स लाइक PHED एंड RWD ETC, उन लोग ने जो लाइकवाइज आपका ए से लेके जो ए में उसका परमानेंट पोस्ट है, लेकिन उन लोग ने क्या किया, उसको ऑफिस सेटिंग जो फंक्शनल बना के डायरेक्ट एक्शन बना देता है। एक्शन बना के वहाँ में बॉस बन के बैठ रहा है। दे आर शोइंग लाइक देयर बॉसी कैरेक्टर दिखा के, जैसे कि जो सीनियर बैठा हुआ है उसका ऊपर में राज कर रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन में कहता है कि आपको ऑफिस सेटिंग बिल्कुल नहीं होना है, उसका बाद फंक्शनल नहीं होना है, लुक आफ्टर इंचार्ज नहीं होना है। लेकिन यहाँ में आयरोनिकली क्या हो रहा है, और सेकंड नोटिफिकेशन आता है, हियर इट इज़। तो बाद में मैं आपका ये कॉपी को भी मैं आपका मीडिया पर्सन को मैं शेयर कर देता हूँ। ये क्या हम लोग अगर ऐसा हला करने से तो गलत हो जाएगा ना। वी हैव प्रूफ, दिस इज़ द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। यहाँ में लिखता है मैटर्स रिगार्डिंग आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल्स सर्विंग इन लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट who have been allowed to officiate or functions on higher post on so-called officiating functional basis, depriving their seniors eligible persons of their due right to promotion or posting on higher post। अच्छा, तो ये देखिए, ये आयरोनिकली ये मैं बोल रहा हूँ, ये रिसेंटली ऑन दिस ईयर डेटेड 1 जुलाई 2022, यहाँ में फिर ये सेकेंड नोटिफिकेशन आता है कि जो ऑफिस सेटिंग है, जो फंक्शनल है, वो लोग अपना जगह में होना है। ये बात को मैं क्यों पिन पॉइंट रख रहा है बोलने से, दिस इज़ द रूट ऑफ करप्शन, दिस इज़ द रूट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अभी मेरा पीछे में जो बैठा हुआ है, ऐसे करके अरुणाचल में देर आर आई थिंक द 50 or 70,000 unemployed are there because of this office setting and functional basis look after in charge. Because of this violating terms and condition, they are depriving increasing unemployed day by day. तो इसलिए ये मुद्दा आज लेकर आया है हमारे यूओ ने, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर ने, कि इसको सीएम को हम लोग रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि आपका पास तो हम लोग नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है। आपका ऑफिशियल्स वाले ने आपका पास पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाता है वो हम लोग पता नहीं, लेकिन आपको मीडिया के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका गवर्नमेंट में असली का सच में आप जीरो टॉलरेंस है, आप पब्लिक के लिए इंटरेस्ट है, प्लीज़ ये आपका, बिकॉज CM you are the this concern, I mean this PWD
मिनिस्टर एज वेल एज यू आर द CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा इसलिए हम लोग का ये प्रेसिडेंट का कहना है और हम लोग का ग्रुप का भी कहना है, देयर आर सेइंग चैरिटी बिगिंस एट होम। CM साहब आपको मैं ये दरख्वास्त है, अच्छा आप तो आपका चैरिटी, आपका जो वर्कआउट है, आपका जीरो टॉलरेंस है, आपको मैं हाईली हम लोग रिक्वेस्ट करता है आपका घर से शुरू कीजिए ना। अच्छा आपका होम डिपार्टमेंट में, PW डिपार्टमेंट में पूरा ऑफिस सेटिंग बैठा हुआ है, देयर आर हंड्रेड्स थाउजेंड ऑफ ऑफिस सेटिंग देयर। लाइकवाइज आपका ये में है, पाके केसंग में है, डेरंग में है। ऑफिस सेटिंग ऐसा होता है, अगर आपको भूल हो गया तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऑफिस सेटिंग और ये आपका फंक्शनल कोर्स इतना दिया जाता है कि ओनली फॉर 2 and 3 months, कि 2 and 3 months में आप ये कीजिए, उसको थोड़ा इंचार्ज के हिसाब से देखिए। बट आपका ये ऑफिस सेटिंग, आपका ये होम डिपार्टमेंट PWD में क्या हो रहा है, दे आर सिंस 7 or 8 years दे आर इन ऑफिस सेटिंग एंड फंक्शनल। अगर ये रहते रहेगा तो कहाँ से आप लोग पोस्ट क्रिएशन करेगा, इसलिए तो आप लोग यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आज हम लोग का सीधा मुद्दा है कि मैं पूरा डिटेल में ब्रीफ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसलिए मैं पिन पॉइंट बता रहा हूँ। CM साहब आप लोग को एकदम हाईली रिक्वेस्ट है, आप ये पोस्ट को क्रिएशन कीजिए। आपका जो CBI लगने का, ED लगने का मेन पॉइंट मुझे तो यहाँ दिख रहा है, दिस करंट अफेयर आपने ये एपिसोड डाल दिया है। मेरे हिसाब से ये PWD आपको खुद का डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा। आपका नोटिफिकेशन को वॉयलेट कर रहा है, आपका बात ही नहीं मान रहा है। तो इसका नज़र में आपको मैं बता दूँ, हम लोग का जब हम लोग ने ये यूनियन एसोसिएशन, हम लोग प्रेसिडेंट की नेतृत्व में मेंबर्स ने चेकआउट किया तो ये वहाँ में पता चलता है कि दिस CE चीफ इंजीनियर एंड चीफ सेक्रेटरी दे आर मैलिशियसली इन एक्सेस। जो चाहता है उसको बिठा रहा है ऑफिस सेटिंग में, जो नहीं चाहता है हटा रहा है। तो अब CM साहब आप तो कहीं में बोल के घूमता है, मीटिंग में बोल के घूमता है, मीडिया में बोल के घूमता है, दिस गवर्नेंस इज जीरो टॉलरेंस। मुझे तो नहीं दिख रहा है, हम लोग के पास पूरा प्रूफ है। इसलिए आप लोग को आपका गवर्नमेंट को, आपका हाई पावर को हम लोग ये डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसको इमीडिएटली आप उसको पोस्ट क्रिएशन करना है। जो ये में ऑफिस सेटिंग में बैठा हुआ है तो वो लोग को अपना जगह में भेज देना है, क्योंकि ऐसे होने से हमारे अनएम्प्लॉयड जो स्टेट में पूरा भरा हुआ है, इतना डिग्री लेके पॉकेट में बुके टामल फान वगैरह जो बेच रहे हैं और ये में सड़क में घूम रहा है, शायद तो लोग का फैमिली को रिलीफ मिलेगा। देयर आर सो मैनी टैलेंटेड पर्सन हियर, बिकॉज ऑफ दिस लेकोनास देयर लूपहोल्स हम लोग का टैलेंट बंदा नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको ऑफिस सेटिंग करा के बैठा हुआ है, फंक्शनल बैठा हुआ है, तो लोग अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है। 1-2 पोस्ट निकलता है, आपका एपीएसएस जैसा कुछ पैसा लेके ये कर देता है, नेक्सस करके उसमें बिता देता है। तो ऐसे चलते रहने से हम लोग बहुत ही दुखद हो जाता है CM साहब। इसलिए आप लोग को हम लोग ने ये यूनियन ने एसोसिएशन ने हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया है। प्लीज़ उसको लुक इनटू मैटर कीजिए, उसको सीरियसली एक्शन लीजिए, ताकि हमारे ये स्टेट का अनएम्प्लॉयड जो डिक्रीज़ हो जाए। इसलिए आप लोग को ये, आप हमें गलत ना समझिए, आपका ये गवर्नमेंट को हम लोग तारीफ़ करते हुए, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ज़्यादा आप तो हमेशा जुडिशियल की बात करता है, कोर्ट की बात करता है। अनएम्प्लॉयड है, खुद को नहीं पाल सक रहा हो, कोर्ट कहाँ जाएगा? आप ये ना फिर कहिए कि कोर्ट जाइए, कैसे कोर्ट जा पाएगा? अच्छा एडवोकेट, अच्छा आपका लीगल काउंसिल कागज़ पत्र करने में लाखों मांग रहा, कहाँ से देगा? खुद कोई नहीं पाल पा रहा है। इसलिए हम लोग आपका ये को चुन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ये एडमिनिस्ट्रेटिव को हम लोग चुन रहे हैं। आप अगर इसको एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग सड़क में उतरने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी आर दिस एसोसिएशन गिविंग द अल्टीमेटम टू दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर 30 days, कि अगर 30 days में अगर कुछ नहीं कर पाता है तो हम लोग डरना उतरना पड़ेगा। इसलिए CM को हम लोग अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ये ऑफिस सेटिंग आपका जो PWD में बैठा हुआ है,
ये स्पेशली CS एंड CE, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी और जो नेक्सस करके जो ऑफिशिएटिंग इतना 100 ऑफ ऑफिशिएटिंग जो फंक्शनल करके रखा हुआ है उसको इमीडिएटली कैंसिल कीजिए। उसका बाद उसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, इंटरव्यू आप पब्लिकेशन करने दीजिए आपका होम डिपार्टमेंट PWD को। उसके बाद हमारे लड़का लोग को, लड़की लोग को, जो आपका बच्चा लोग बैठा हुआ अनएम्प्लॉयड, उसको पार्टिसिपेट करने दीजिए, उसका मेहनत को रंग लाने दीजिए। यहाँ मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।